आप मेल कर दीजिए, हम लोग एक्शन ले लेंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स में भी आपके वेबसाइट पर भी है कि इसी तरह से रेरा का रजिस्ट्रेशन भी कुछ कोविड के पहले का है, कुछ कोविड पीरियड का है, कुछ कोविड पीरियड के बाद का भी है। इसी का अप्रूवल मिल गया था 4 फ्लोर तक की पासिंग थी। आप बिल्डर नहीं, मैं परचेजर जी ठीक। बट 2020 में कोविड वगैरह था, वो सब तो टाइम पीरियड के बाद 2021 में जब 4 फ्लोर कंप्लीट हो गई थी, हमारे बिल्डर ने 5th फ्लोर का कास्टिंग शुरू किया था। उसी वक्त जो है जेएनएससी ने आके सील कर दिया। सर जब प्रीवियस एसओ साहब थे कृष्ण कुमार साहब, उसके बाद सर काफी कोशिश की गई, जैसा बिल्डर का कहना है कि उसको अप्रूवल करवा दिया जाए जो भी, बट अप्रूवल आज तक नहीं मिला। 2023 का जुलाई आ गया और वो प्रोजेक्ट अभी तक बंद है। 4th फ्लोर तक कंप्लीट थे, टाटा स्टील की तरफ से उसमें पानी और बिजली भी आ गया है, हम लोग से पैसा भी दे दिया गया, सब चीज़ हो गया, हमारा EMI भी लग रहा है हमें, बट अब वो प्रोजेक्ट अभी तक सील है। और जो लेटेस्ट मैप जो मेरे पास मौजूद है उसमें भी अभी तक डिजिटल सिग्नेचर नहीं मिला है एसओ साहब का, जो भी इंजीनियर ऑफिसर कंसर्न है। और हम लोग जब पूछते हैं अपने बिल्डर से, तो बिल्डर का यही कहना है कि हम लोग लगे हुए हैं, 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, 5 दिन का टाइम चाहिए इसको कहते हुए आज जुलाई आ गया। पहले उन्होंने बोला कि एसओ साहब का ट्रांसफर होने वाला, इससे रुका हुआ, नए आए तो बोले कि वो लगे हुए हैं। हम कामधेनु सिटी होम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड टेल्को से हैं। आदितपुर में भी हम लोग का प्रोजेक्ट हुआ और आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर था। काफ़ी अवेयरनेस जो है हम लोग को पता चला कि इससे जो है कंज्यूमर्स के लिए और फ्लैट बायर्स के लिए भी बहुत बढ़िया जो है प्रोग्राम रहा। चाहेंगे कि जमशेदपुर में प्रोग्राम पुनः हो और इससे जो है जैसे बिल्डर लाभान्वित हो रहे हैं और कस्टमर भी, फ्लैट ओनर्स भी काफ़ी लाभान्वित होंगे और उनको जो है काफ़ी समस्याओं का हल जो है मिलेगा। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी पहल है और विशेषकर मैं चेयरमैन साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। देखिए, एक बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें आपको पता ही होगा, अभी चेयरमैन साहब ने भी कहा कि लगभग अपनी ज़िंदगी की 70% की कमाई जो है एक व्यक्ति अपने घर बनाने के लिए खर्च करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है और इसमें निश्चित रूप से इस तरह के वर्कशॉप आयोजन होने से बहुत सारी चीज़ों को मतलब हम लोगों को भी जानने का मौका मिला और समझने का मौका मिला। बिल्डर्स को भी सुधरने की आवश्यकता है, कस्टमर्स को भी सुधरने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से सभी को अपने अपने फ़र्ज़ और अपने अपने ड्यूटी सही तरीके से करनी है, जिससे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सके। अगर आप बिल्डर हैं और अगर आप कस्टमर हैं तो आपको दोनों के लिए इतना बड़ा पोथी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ़ायदा दोनों का है। क्योंकि भारत सरकार इसे संसद में पेश करके एक रेरा कानून लाई है और उनका इम्प्लीमेंट झारखंड में भी बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत अवेयरनेस के कारण हो रहा है। और यही प्रोग्राम झारखंड में जमशेदपुर में बहुत अच्छा किया जा रहा है। 1 दिन का वर्कशॉप जिसमें RK चौधरी सर है, चेयरमैन, झारखंड रेरा के चेयरमैन है, और उनसे सवाल जवाब करते हैं कि सर सवाल यही होता है कि या आपका ही स्पीच से पता चला कि जो आदमी कमाता 75% पैसा 70% इसमें रखता है और इसमें रोज़गार भी है, बिल्डर को भी रोज़गार, हमारे देश के इकोनॉमिक को बहुत बड़ा ये करता है। तो यह जो मॉनिटरिंग होता है सर, इसमें क्या क्या बात ध्यान रखने की ज़रूरत है उस कंज्यूमर को? पहले देखिए, पहला तो बिल्डर हो गया। पहले तो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के वक्त हम बिल्डर से बहुत लंबी सूची मांगते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मांगते हैं, तब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। एक भी अगर वांटिंग है तो रजिस्ट्रेशन हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं। डॉक्यूमेंट सब सारा होना चाहिए। क्या क्या मांगते हैं? उनकी अगर अपनी ज़मीन है तो खतियान मांगेंगे, अप टू डेट रेंट रिसीट मांगेंगे और म्यूटेशन पेपर मांगेंगे। अगर दूसरे की ज़मीन पर वो बना रहे हैं, डेवलपर बना रहे हैं, तो हम उनसे मांगेंगे कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट आप हमको दिखाइए, और वो जिसके साथ आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट किए हैं वो ज़मीन कैसे एक्वायर किया है, उसकी खतियानी ज़मीन है या उसने परचेज किया है, म्यूटेशन उसके नाम से है कि नहीं, और अप टू डेट रेंट रिसीट है कि नहीं। बिल्डर का हम 3 साल का लेते हैं, डेवलपर का ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, कि आप किस क्षेत्र में रहे हैं, काम किए हैं तो फाइल किए हैं कि नहीं, और बताइए कि क्या क्या रहा है। बैलेंस शीट हम उनसे लेते हैं।
ठीक, उनका आधार पैन लेते हैं, उनको कहते हैं कि आप प्रोजेक्ट जो शुरू कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के नाम से आप अपना बैंक अकाउंट खोलिए और उस बैंक अकाउंट में जो कस्टमर से आप पैसा लिए हैं उसका 70% उसमें डिपॉजिट होना चाहिए। आप पूछिएगा कि क्यों 70% उसी अकाउंट में होना चाहिए, तो उसका उत्तर यही है कि कल होके अगर मान लीजिए वो प्रोजेक्ट एबेंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कस्टमर का पैसा लगा हुआ है, तो हम कहाँ से रियलाइज़ करके कस्टमर को देंगे। तो इसीलिए उनको डायरेक्शन है। और उतना ही नहीं, जब रजिस्ट्रेशन उनका हम कर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता ही दिए कि उनका पैन मांगते हैं, उनका आधार मांगते हैं, है ना, बैंक डिटेल्स मांगते हैं, बिल्डर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, प्रोजेक्ट का आपको सैंक्शन हुआ है कि नहीं, कितने आप फ्लैट्स बनाइएगा, कितनी उसमें पार्किंग रहेगी, कितनी में ओपन पार्किंग रहेगी, वगैरह वगैरह सारे इन्फॉर्मेशंस उनको फर्निश करने हैं। उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम प्रोजेक्ट रजिस्टर करते हैं। प्रोजेक्ट रजिस्टर करके हम छोड़ नहीं देते हैं, हम उनको कहते हैं कि एक क्वार्टर में आपने कितना काम किया, कितना पैसा खर्चा किया, क्या डेवलपमेंट आपका हुआ, कितनी बुकिंग की, आप हमको बताइए। इसीलिए अभी आपने सुना होगा कि क्वार्टरली अपडेट की बात थी, जो बिल्डर भाग रहे हैं, तो हमने बड़ा हार्श नोटिस निकाला था कि आप कुछ छुपाना चाहते हैं हमसे, इसीलिए आप उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम उनके प्रोजेक्ट पर नज़र रखते हैं। कानून इतना सख्त है, कहता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते हैं, बुकिंग छोड़ दीजिए, अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है तो जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ डिस्प्ले कीजिएगा बोर्ड, प्रोजेक्ट का नाम लिखिएगा, तो कॉर्नर में रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और हम लोग हमारे पास तो स्टाफ की कुछ कमी है, उसके बावजूद भी शिकायत मिलती है तो अपने जूनियर इंजीनियर या इंजीनियर्स को भेजते हैं, निरीक्षण करवाते हैं और उनसे एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, उन पर पेनाल्टी इम्पोज करते हैं। वो एक्सक्यूज लेते हैं कि जानकारी नहीं थी, प्रायः तो यही होता है कि इस कानून की हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मॉनिटर कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वो छोड़ दीजिए, हमारे साहब हैं, ये भी टूर में निकले हजारीबाग, वहाँ इन्होंने देखा कि एक काम चल रहा है, प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम लोग सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके और नोटिस करते हैं, उनको बुलाते हैं। कुछ केसेस में हम लोगों ने देखा कि बिल्डर साहब जो हैं वो किसी भी ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने जजमेंट किया, जजमेंट में उनको पेनाल्टी इम्पोज किया 5 लाख, उनको कहा कि 2 महीने के अंदर रेरा रजिस्टर्ड करवाइए। और कंज्यूमर के फेवर में करीब पार्टिकुलरली मैं नहीं, उस समय मैं एडजुडिकेटिंग अफसर हुआ करता था, उस कैपेसिटी में 18-19 जजमेंट पास किया और एक भी जजमेंट, कहीं भी ऑर्डर का उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया। उनको शोकॉज करके उन बिल्डर को हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया, बहुत बड़ा बिल्डर रांची का है। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं और ड्यू पेनल्टी भी इम्पोज करते हैं, ठीक। लेकिन कस्टमर के भी हित का हम लोग ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दें तो कस्टमर बेचारा फंस जाएगा जो अपना पैसा लगा चुका है। कहा कि जब आदमी बुक करता है उसमें सस्ता रेट रहता है, सब्सिक्वेंटली बढ़ जाता है, अगर 3 साल के बाद उसको पैसा रिफंड भी करते हैं तो कंपनसेट नहीं हो पाएगा बेचारे का घाटा जितना है। सर ये चीज़ तो है कि सरकार की बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कस्टमर और बिल्डर को दोनों को ध्यान रखा जाता है, लेकिन अब सवाल होता है थोड़े दूसरी तरीक़े से कि जैसे बहुत सा इसमें रजिस्ट्रेशन उसी बिल्डर करते हैं जो सेल और परचेस कर रहे हैं, और बहुत सा स्कूल हो गया, बहुत सा गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट हो गई, बहुत सा कंपनी अपनी प्रोजेक्ट को बढ़ा रही है, तो क्या वो भी इस दायरे में आता है? जैसे प्रधानमंत्री अभी परियोजना, वो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही डायरेक्शन है कि इसको भी रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो हम कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी बिल्डिंग, जैसे हमने भी अपनी भाषण में बताया कि आप बड़ा परिवार है, आपका बहुत प्रॉपर्टी है और उसमें 14 फ्लैट आप बना रहे हैं, तो रेरा रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है की जरूरत है तो फॉर द पर्पस ऑफ सेल। अगर कोई कंस्ट्रक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सेल हो रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन वही कि 8 नंबर ऑफ फ्लैट्स होने चाहिए, 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा ज़मीन होना चाहिए। सर एक सवाल, 2-3 सवाल है कि अगर किसी कारण से बिल्डर और कस्टमर, जैसे कोई कैंपस में कोई बिल्डर बनाए और उसका
उनका कोई कंप्लेन नहीं है, बिल्डर का भी कोई कंप्लेन नहीं है और कस्टमर का। लेकिन थर्ड पार्टी किसी कारण से उस बिल्डर का पानी किसी बस्ती में घुस रहा है, किसी कारण से उनका हवा रुक रहा है, किसी कारण से उनका वो बिल्डर बनने के बाद वो इफेक्टेड, तो क्या इस केस को भी क्या इसमें ध्यान रखा? नहीं, ये रेरा के परफ्यूम, रेरा एक कानून है, हम क्वासी जुडिशियल बॉडी हैं और जो 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ है उसी के तहत हम काम करते हैं। तो ये डिस्प्यूट सिविल कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है। और एक सवाल कि सर किसी कारण से बिल्डिंग में आज, क्योंकि रेरा जब अगर किसी को मॉनिटरिंग करता है, रजिस्ट्रेशन करता है तो बहुत बारीकी से उसको देखता है। आज बिल्डिंग बना और उसके बाद किसी कारण से हादसा हो गया। अगर आप देख सकते हैं तुर्की जैसा देश में अर्थक्वेक के कारण से बहुत सा डैमेज हुआ, बाद में बहुत से बिल्डर सरकार ने सख्त किया और बहुत से बिल्डर रियल एस्टेट कंपनी को अरेस्ट किया। तो क्या इस कानून के तहत किसी कारण, भगवान ना करे कि हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी कारण बड़ा हादसा अगर हो जाता है तो क्या आपकी अथॉरिटी इसमें सख्त एक्शन लेगी? देखिए, रेरा एक्ट के तहत वो एक्शन लेने का पावर हमको नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ आर्किटेक्ट का भी रजिस्ट्रेशन होता है, बिल्डर जब डालते हैं तो वो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन में नाम डालते हैं कि आर्किटेक्ट कौन होगा, सुपरवाइज कौन इंजीनियर करेंगे, क्या उनका स्पेसिफिकेशन रहेगा, वो भी लिखा रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम उनको शोकॉज करके हम पेनाल्टी इम्पोज करेंगे, बाकी कंपनसेशन देने के लिए तो कोर्ट है ही। सर से कुछ अवेयरनेस बताइए जो बिल्डर और कस्टमर को भी बहुत अधिक ज़रूरत है। कस्टमर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कोई भी वो प्रोजेक्ट जब में अपना पैसा लगाता है या घर खरीदता है तो निश्चित रूप से सुनिश्चित कर ले कि वो प्रोजेक्ट रेरा के अधीन है, रेरा के अधीन है, रजिस्टर्ड है, वो बिल्डर जो है कहीं ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ हो या उनके और कोई प्रोजेक्ट है जो सक्सेसफुल चल गए है। अब अधिकांशतः बार देखा है कि वो नया बिल्डर है, बाहर का बिल्डर है, वो पैसा लिया और आपका पैसा लेकर भाग गया। वो उस समय आपको भी दिक्कत होती है और हमारे रेरा को हम बहुत ज़्यादा उनको नहीं मदद कर पाते। हम कानून के दायरे में भले उनको नोटिस करें, केस करें, लेकिन बहुत ज़्यादा उपभोक्ता को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए उपभोक्ता किसी भी बिल्डिंग में पैसा देने के पहले वो सुनिश्चित कर लें कि वो आदमी सही है, उसकी आर्थिक स्थिति भी कुछ सही है, वो सबसे ज़रूरी चीज़। एक दूसरा चीज़, हमेशा वो लुभावने ब्रोशर में अभी सर ने बताया था कि ब्रोशर को भी आप देखिए जो वास्तविक प्रैक्टिकल हो। जो भी आप देखे होंगे जितना ब्रोशर बना हुआ है वो सब लगता है कि हम कहीं स्वर्ग में आके बैठे हुए हैं। वो स्विमिंग पूल, वो ट्रैक, वो, और एक्चुअल वास्तव में वो मिलता नहीं है, चूँकि शायद बस उतनी ज़मीन ही नहीं है। जितने ज़मीन का वो बना देता है ब्रोशर में, उतनी ज़मीन उसके पास नहीं। जिस पर ज़मीन जो है वो केवल फ्लैट के लिए और थोड़ा बहुत घूमने और पार्किंग के लिए, बीच में बाकी मंदिर वगैरह सब। इसीलिए ब्रोशर पर विश्वास कम कीजिएगा। ब्रोशर दे रहा भी है तो उसका अपना नक्शा लीजिए जो नगरपालिका से UAB से पास है, उसके साथ उसको मैच कीजिए कि है कि नहीं उसमें। और उसके साथ साथ वो जब देता है तो ज़मीन के कागजात भी आप जरूर देख लें। बिल्डिंग तो बना रहा है, बाद में वो बिल्डर कहता है कि भाई ज़मीन मालिक से मेरा झंझट हो गया, ज़मीन मालिक ने मुझे वापस कर दिया, हमको पावर ऑफ अटॉर्नी वापस ले लिया, तो उसमें फंस जाता है हमारा बायर जो खरीदार है, पैसा उसका फंसता है, बिल्डर का नहीं। तो सारी चीज़ को देख कर ही आपको करना चाहिए। रियल इस्टेट में आप रेरा से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, रेरा के जो साइड में जाकर उस नॉर्म्स को ज़रूर देखिए जिसमें रियल इस्टेट और कंज्यूमर दोनों को देख के बनाया गया है और इसमें पूरी तरह पारदर्शिता है। और इसमें जो कमेटी के लोग हैं, जो इस रेरा के चेयरमैन है, सदस्य हैं, उनके पास अथॉरिटी है और किसी को भी पेनल्टी, किसी को भी सज़ा देने का भी प्रावधान है। तो इसीलिए कस्टमर के लिए भी अच्छा और बिल्डर के लिए भी अच्छा है कि आप बिल्डर रियल एस्टेट से कीजिए, धोखाधड़ी से नहीं कीजिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।